दोस्तों, मैं आपका सोम भैया स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। तो आज फिर एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9, जिस चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम लोग हाइट और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं, पहले ये बात समझिए। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं? ठीक, बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग का हाइट पता करने के लिए। ठीक, इसीलिए ना आप लोग भी स्कूल में सुना होगा, यही सब पता करने के लिए। ठीक, और अगर आप लोगों ने मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हम आपको समझाए होंगे रेशियो क्या होता है, रेसिप्रोकल रेशियो का सब समझाए होंगे। और हम समझाए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री एंगल पे कितना रेशियो होता है, स्पेसिफिक एंगल पे 30 डिग्री 40 डिग्री पे जो एंगल होता है उस पर कितना रेशियो बनता है। ठीक, ये समझे होंगे। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री जो 6 रेशियो होते हैं वो 6 रेशियो आना चाहिए। ठीक, और ट्रिग्नोमेट्री एंगल का वैल्यू याद होना चाहिए, रेशियो वाला वैल्यू याद होना चाहिए। ये दो चीज आपको पता होना चाहिए। पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जैसे कि साइन थीटा बाई पी बाई एच स्क्रीन में शो रहा है, ये हमको याद होना चाहिए। ठीक, और दूसरा आपको एंगल का रेशियो याद होना चाहिए। ठीक, अब चलिए इसमें सिलेबस देखते क्या है। स्क्रीन पे आप लोग सिलेबस है, इसमें देखिए डिस्टेंस और हाइट पता करना है। आपको एंगल दे दिया है 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री। ठीक, किसका एंगल किसका डिस्टेंस किसका हाइट किसका। तो देखिए, अगर हम अब बोल दें कि आपके सामने एक बिल्डिंग है या कोई पेड़ है, ठीक, उसका आप हाइट बता दीजिए। हम बता दिए कि आप बस बता दिए कि आप जहां आप खड़े हैं वहां से अगर आप टॉप पे देखेंगे, आप जहां खड़े हैं वहां से अगर आप टॉप पे देखेंगे पेड़ के ऊपर तो 30 डिग्री बन रहा है। ठीक, और आपके बीच के पेड़ और आपके बीच की दूरी 10 मीटर है। तो बताइए पेड़ की ऊंचाई कितनी है? ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। ठीक, तो हम लोग को या ऐसे पेड़ का ऊंचाई पूछ देगा या हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की दूरी बीच की दूरी पूछ देगा। यही बेसिकली हाइट और डिस्टेंस होता है। ठीक, अब इसमें देखिए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमको मुझे समझना होगा। लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन और एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यही 4 चीज इसमें पढ़ना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना आता है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइन? कुछ नहीं होता है, डिफिनेशन स्क्रीन पे शो हो रहा है, देख लीजिए पढ़ लीजिए समझिए अब। ठीक, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच की दूरी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और वह लाइन अर्थ के पैरेलल होता है। बस ये होता है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, सिंपल में। ठीक, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट जब ऑब्जर्वर है तो ऑब्जेक्ट को किसी न किसी पॉइंट पे दिखेगा, तो उस पॉइंट को और ऑब्जर्वर के बीच में जो लाइन बनती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ऑब्जर्वर जब ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट पे देखता है, टॉप पे देखता है, बॉटम में देखता है, कहीं भी देखता है, तो अब उस पॉइंट से और ऑब्जर्वर के बीच में जो लाइन बनता है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर जब ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट पे देखता है, उस पॉइंट से लेकर ऑब्जर्वर के बीच में जो लाइन बनता है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। उम्मीद है कि आप लोग को लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आते हैं एंगल पे। एंगल देखिए पढ़े होंगे आप लोग, लाइन से एंगल बनता है, दो लाइन मिलकर एक एंगल बनता है। ठीक, तो वही है लाइन और लाइन ऑफ साइड से मिलकर जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल। ठीक, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट ऊपर हो और ऑब्जर्वर नीचे हो तो ऑब्जर्वर क्या करेगा? ऊपर की तरफ देखेगा तभी ऑब्जेक्ट दिख पाएगा। तो जब ऑब्जर्वर अपना मूडी ऊपर उठाता है तब बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट नीचे है ऑब्जर्वर ऊपर है, देन किसी बिल्डिंग की छत पे है, कहीं कहीं भी है, तब ऑब्जर्वर क्या करेगा? नीचे देखेगा, तो अपना मूडी नीचे झुकाएगा। जब ऑब्जर्वर अपना मूडी नीचे झुकाता है तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों का डिफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, याद कर लीजिए। समझिए क्या हम बता रहे हैं, दोनों डिफिनेशन आपको दिख रहा है, समझ पढ़ लीजिए। समझ गए होंगे कि क्या बताए हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन सिंपल में, जब ऑब्जर्वर अपना मूडी ऊपर कर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है तो जब जो इतना ऊपर उठाता है तो कुछ एंगल बनाता है, तो उसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देता है, अपना मूडी नीचे रखाता है, तब उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गया होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट, यही 4 चीज इसमें इंपॉर्टेंट था। आप लोग को हमको लगता है समझ में आ गया होगा। बस अब क्वेश्चन कैसे पूछता है देखिए। उम्मीद है कि आपको एंगल का वैल्यू याद होगा, रेशियो पता होगा। ठीक,
देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्राउंड से एक व्यक्ति है, टावर के टॉप पे देख रहा है, ठीक। जब टॉप पे देख रहा है तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री, और वह एंगल वो जो आदमी है वो टावर से 30 मीटर दूर पे खड़ा है, ठीक। तो डायग्राम आपको दिख रहा है, मतलब 30 डिग्री डिस्टेंस दे दिया है और एंगल दिया है 30 डिग्री। तो आपसे हाइट पूछा है, टावर का हाइट पूछा है, डायग्राम आपको शो हो रहा होगा। तो कैसे बताएंगे। अच्छा, आपको रेशियो पता है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आता है। देखिए एंगल ये है तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ये है तो बेस यही होगा नीचे हमारा, और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, ठीक। ऐसा रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आए, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो देखिए इसमें हम लोग टेन 30 डिग्री लगाएंगे। थीटा दिया है 10, थीटा क्या है 30 डिग्री, और हाइट पूछा है, हाइट क्या बना है, परपेंडिकुलर को हाइट बोल दिया है यहाँ पर। 30 एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, हाइट है। तो देखिए टेन 30 लगाएंगे हम लोग, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का है वो हाइट है, टावर का हाइट परपेंडिकुलर, और बेस क्या है, डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस है, ठीक। तो कैसे होगा, तो थीटा जगह 30 जाएगा, टेन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस कितना है 30 दे दिया है, तो टेन 30 वैल्यू क्या होता है, √3 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमको पता करना है, तो बेस को उधर भेज देंगे तो हमको हाइट पता चल जाएगा। सोल्यूशन आपके सामने है, देख लीजिए आंसर ये आएगा, ठीक। कैसे निकाले, कितने एंगल पे क्या वैल्यू होता है, ठीक। और 6 रेशियो, ये सब पता होना चाहिए, तभी आप लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो अब अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, ठीक। पढ़ लिए, क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक। तो देखिए इसमें दो एंगल दिया है, अब इस पे कॉन्सेप्ट समझिए तब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए दो एंगल दिया है और ये क्वेश्चन क्या बोला है, पहले कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक। अगर जब किसी भी क्वेश्चन में दो एंगल दे तो प्रॉब्लम आप लोग को होता है कि कौन सा एंगल छोटा रखे, कौन सा एंगल बड़ा रखे। अब सोचिए, अब हट जाइए यहाँ से, अब सोचिए आप लोग, अब सोचिए कि अगर हम किसी चीज को अच्छे से देखेंगे तो ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को कब अच्छे से, पूरे ऑब्जेक्ट कैसे देख सकता है, उस ऑब्जेक्ट से जब दूर होगा। जब दूर होगा तो क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर दूर होगा तो उसका एंगल कम बनेगा। लेकिन क्या मतलब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की क्या डिस्टेंस बढ़ रहा है, जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो एंगल कम होगा, और जब ऑब्जेक्ट के पास ऑब्जर्वर जाएगा तो क्या होगा, डिस्टेंस कम होगा, जब डिस्टेंस कम होगा तो एंगल बढ़ेगा। आप ही सोचिए, एक पेड़ है, पेड़ पे आम है, ठीक। अब आम को आप बहुत दूर से देख रहे हैं, पेड़ के बहुत दूर से देख खड़े होते आपको बहुत सारा आम दिख रहा है, लेकिन जब आप पास जाएंगे तो अपना मूड़ी बहुत ऊपर उठाएंगे, ठीक, बहुत ऊपर उठाएंगे, वही है। जब जब देखिए जब डिस्टेंस छोटा है तो एंगल बड़ा होगा, और जब डिस्टेंस बड़ा है तो एंगल छोटा होगा, ठीक। अब इसमें डाउट कभी नहीं आएगा कौन सा एंगल छोटा करें कौन सा एंगल बड़ा करें, ठीक। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये बोला है कि एक सड़क है और उस सड़क के पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग पे एक लड़का खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक। बोला है कि जब जब व्यक्ति एक कार को सड़क पे देखता है तो 30 डिग्री बनाता है, 30 डिग्री बनाता है, ठीक। इतना समझ में आया कि जब व्यक्ति एक कार को देखता है पहली बार तो 30 डिग्री बनाता है। अब क्वेश्चन बोला कि 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद थोड़ा आगे आता है तो कार क्या उस व्यक्ति को देख रहे हैं क्या क्या एंगल बन जाता है 60 डिग्री। 6 सेकेंड बाद एंगल क्या बन जाता है 60 डिग्री। तो बताइए, क्वेश्चन ने पूछा है कि वो बिल्डिंग के पास आने में कितना समय लगेगा। देखिए कितना समय लगेगा, टिग्नोमेट्री से आ गया अपना समय पे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक। स्पीड सेम है सबका, ठीक। अब डायग्राम देखिए, देख रहे होंगे आप लोग, एक ऐसे बना है, तो आप लोग को मन में डाउट होगा भैया आप एंगल ऐसे बताए तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये हो गया, ये तो समझ में आ गया। अब एंगल यहाँ पर तो यहाँ कैसे पता करेंगे, तो देखिए कुछ नहीं, दो पैरेलल लाइन है, लाइन बना इंटरसेक्ट कर रहा है, पढ़े होंगे जेड वाला, दो पैरेलल लाइन को जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करता है तो जेड की तरफ बनता है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है, तो ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, तो 30 डिग्री बराबर होगा इस 30 के बराबर होगा, 60 बराबर होगा 60 डिग्री बराबर होगा,
ठीक, यही आपका एंगल बराबर होगा। एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद होना चाहिए कि जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन देगा तो ऊपर एंगल बनेगा, लेकिन वो एंगल ऑफ एलिवेशन में पढ़ रहे थे ना, उसी की तरह सॉल्व करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन की तरह ही सॉल्व करना है, बस हम लोग को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऊपर दे देता है कि आप लोग कंफ्यूज जाएगा, क्वेश्चन छोड़ दीजिए, गलत कर दीजिए। ठीक, एंगल आप नीचे लिख दिए। अब देखिए तो थीटा कब कितना रखना है वो समझ में आ गया। अगर ऊपर एंगल दिया तो उसके बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड की तरह बन रहा है, दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, जेड बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, अब देखिए तो देखिए पहले क्या पूछा है, देखिए ए बी सी डी, तो देखिए सी से डी पे जाने के लिए 6 सेकंड लगा और डी से बी पे जाने के लिए पूछा कितना समय लगेगा। तो देखिए हाइट सबके लिए वही होगा, तो टेन 60 डिग्री क्या होगा, ए बी बाई डी बी, टेन 60 डिग्री क्या होगा, ए बी बाई डी बी। ठीक, तो टेन 60 वैल्यू क्या आता है, √3, √3 इक्वल टू ए बी बाई डी बी। तो ए बी किसके बराबर हो गया, ए बी बराबर किसके हो गया, √3 डी बी के बराबर हो गया। आप लोग के स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक, अब आगे हाइट वही है, अब यहाँ पर 10 30 लगाएंगे, 10 30 इक्वल टू ए बी बाई सी डी प्लस डी बी, ए बी अपॉन सी डी प्लस डी बी। 10 30 हो गया, तो 10 30 क्या होगा, 1/√3, 1/√3। ठीक, तो देखिए सी डी प्लस डी बी को इस साइड भेजेंगे और √3 को यहाँ भेज देंगे, तो √3 ए बी इधर क्या हो जाएगा, सी डी प्लस डी बी इक्वल टू √3 ए बी। ए बी का वैल्यू हम लोग पता फाइंड किए थे पहला, √3 डी बी। ठीक, √3 इंटू डी बी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, राइट लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 3 डी बी। इधर क्या हो जाएगा, सी डी कितना समय लगा था, 6 सेकंड लगा था, सी डी 6 सेकंड लगा था, तो 6 सेकंड वहाँ लिख दिए प्लस डी बी इक्वल टू 3 डी बी। आपको डी बी को डी बी क्या है, इधर भेज देंगे क्योंकि सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लाइक टर्म है, तो इधर भेजने क्या हो जाएगा, 6 इक्वल टू 2 डी बी, 6 इक्वल टू 2 डी बी हो जाएगा। तो डी बी कितना आ जाएगा, 3, यानी डी और बी पे पहुंचने में 3 सेकंड का टाइम लगेगा। कैसे समझ में आ गया, कैसे सोल्यूशन हुआ समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक, यही आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, अब जैसे कि आप लोग नीचे दे दिया, ऊपर कोई जहाज, एक पॉइंट पे जहाज बोला कि आप जब जहाज को देखे तो इतना एंगल बना, कुछ समय बाद इतना एंगल बन गया, तो जब एक जगह से दूसरी जगह जहाज की दूरी बताइए। ठीक, या क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि आपका हाइट 5 फीट है। ठीक, आप एक बिल्डिंग को देख रहे हैं टॉप पे, जो एंगल 60 डिग्री बना रहा है। ठीक, तो बिल्डिंग का हाइट बताइए, तो पहले 60 डिग्री लगाकर जो एच आएगा हाइट वो फाइंड कर लीजिए, प्लस आपका हाइट 5 फीट, ये भी तो है क्योंकि घर तो उतना ग्राउंड से घर बनता है, ग्राउंड पे आप भी हैं, तो जो एच आएगा 60 डिग्री मतलब से वो प्लस आपका हाइट, ऐसे पता करेंगे। ठीक, और जब ऐसा क्वेश्चन है तो आप पता कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइड, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, और जब एंगल ऊपर दिया तो नीचे क्यों लिखते हैं ये भी समझ में आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, अब छोटा एंगल कब करेंगे, बड़ा एंगल कब करेंगे, ये भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर आज समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही 2-3 माध्यम है जिसके वजह से पता चलता है कि आप लोग क्या फीडबैक है आपका। ठीक, तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।